जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2024 के अंतिम 3 महीने शनि और राहु के प्रभाव में अधिक रहने वाले हैं और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने में पड़ने वाले हम पर, हर राशि पर पड़ने वाले प्रभाव में शनि और राहु की भूमिका कहीं अधिक हो जाएगी, क्योंकि इन्हीं 3 महीनों में शनि का गोचर राहु के नक्षत्र शतभिखा नक्षत्र पर होने वाला है। 3 अक्टूबर से नक्षत्र प्रारंभ होगा और दिसंबर के अंतिम में अर्थात 27 दिसंबर तक शनिदेव राहु के नक्षत्र शतभिखा नक्षत्र पर गोचर करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि राहु भी वर्तमान में शनि के नक्षत्र पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, अर्थात राहु शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर, तो वहीं शनि राहु के शतभिखा नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं। और ये नक्षत्र परिवर्तन कहा जाता है ज्योतिष में। जैसे ग्रह परिवर्तन होता है, एक ग्रह अपनी राशि जिस राशि पर होता है उस राशि का स्वामी पहले वाले ग्रह के घर पर होता है, इसे ग्रह परिवर्तन कहते हैं, गृह परिवर्तन कहते हैं। वैसे ही ये नक्षत्र परिवर्तन कहते हैं। और नक्षत्र परिवर्तन बड़े भारी मात्रा में परिवर्तन लाने वाला है। शतभिखा का अर्थ ही होता है 100, शत माने 100, भिखा माने भैंसज अर्थात औषधि। 100 प्रकार की औषधि, अर्थात एक रोग के लिए 100 प्रकार की औषधियों का होना, अर्थात एक समस्या के समाधान के लिए 100 प्रकार के, अर्थात बहुत विकल्प, बहुविकल्पी ये चीज़ें। जब चीज़ें बहुविकल्पी होते हैं, मल्टीपल चॉइस हमारे सामने आती है, तो यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एलिमिनेट करने में हमें समस्या होने लगती है कि आखिर सच क्या है। तो सच छुप जाता है कहाँ पे? मल्टीपल चॉइसेस में। शतभिखा नक्षत्र पर शनि जब गोचर करेंगे तो ये थोड़ा सा रिसर्च के लिए बहुत अच्छा होगा, नई नई औषधियों के आविष्कार के लिए अच्छा होगा और कुछ पुरानी घिसी पिटी औषधियाँ उनका पता चलेगा जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं हो, वो बैन भी होने वाली है इसी 3 महीने में। तो ये जो मल्टीपल चॉइस का मामला है ये हमें कंफ्यूज कर रहा है। शतभिखा नक्षत्र अपने परिवर्तनों के लिए जाना जाता है और त्वरित परिवर्तन होता है, क्योंकि अब ये जो त्वरित परिवर्तन होता है ये अचानक होता है, अर्थात शतभिखा नक्षत्र में जो परिवर्तन होंगे अचानक से होंगे, अनएक्सपेक्टेड होंगे, जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था, ऐसे परिवर्तन होंगे। और ये परिवर्तन कभी कभी बड़े भयावह हो जाते हैं, ऐसे बदलावों के लिए जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं, जिसके लिए हमने सोचा नहीं है। और ये बदलाव जब होते हैं तब हम विचलित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे संभव है, इसमें कैसे एडजस्ट करें। तो ये जो तूफान आने की बात थंबनेल में कही गई है, ये तूफान कोई भयावह ऐसा नहीं होने वाला जिससे आप बहुत नुकसान में जाने वाले हैं, बशर्ते कि आपको फोकस करना है अपने कंसंट्रेशन पे, अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना है, अपने काम पे फोकस करना है। और जब समुद्र में तूफान आता है तो उसका सकारात्मक पक्ष ये होता है कि जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी जहाज़ें डूब जाया करती हैं, तो वहीं समुद्र के अंदर की जलराशि के अंदर बैठे हुए तमाम रत्न किनारे पर आ जाते हैं, समुद्र के किनारे पर आ जाते हैं। और जो खोजते हैं रत्न के जौहरी या जो जानने वाले हैं, वो बड़े बड़े रत्न उस समय पा जाते हैं, बड़े बहुमूल्य रत्न पा जाते हैं, जिसके लिए वो बहुत प्रयास करने के बावजूद भी ना पाते। समुद्र में तूफान आने के बाद वो सहजता से मिल जाते हैं। तो ये जो तूफान आएगा 3 महीने, ये बड़े सकारात्मक होने वाले हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए, क्योंकि शनि आपके कुंभ राशि के जातकों के लिए राशि स्थान पर बैठा हुआ है और शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बना करके बैठा हुआ है। तो शनि का ये गोचर, शतभिखा नक्षत्र पे गोचर, कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही सुखद परिणाम लेकर के आता हुआ दिख रहा है। देखिए, शनि वर्तमान में वक्री हैं, आपके द्वादश स्थान को अपने प्रभाव में ली हुई हैं। जब शतभिखा नक्षत्र पर जाएंगे, राहु के नक्षत्र पर जाएंगे, तो द्वादश से संबंधित लाभ में वृद्धि कर देंगे। तो कुंभ राशि के जातक जो फॉरेन से जुड़ेंगे या विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, इन सब के लिए बहुत अच्छा है।
मैंने इसी के क्रम में जो इस नक्षत्र परिवर्तन पे शनि के जो मैंने वीडियो बनाया उसमें कई राशियों को मैंने बताया है कि आप वायु यात्रा मत करें, वायुयान की यात्रा बिल्कुल मत करिए। लेकिन कुंभ राशि के जातकों के लिए वायुयान की यात्रा बहुत सुखद है, बहुत फायदेमंद है। आप फॉरेन से जुड़ करके बहुत सारे लाभ कमा सकते हैं, चाहे नौकरी, बिजनेस, एजुकेशन, किसी भी क्षेत्र से आप जुड़ जाएंगे आपको लाभ मिलेगा। पहला भाव तो द्वादश भाव, और अब आपकी राशि प्रथम भाव यहाँ पर बैठे हुए हैं। फलतः आपका एनालिटिकल पावर बहुत बढ़ाने वाले हैं। अगर आप कंप्यूटर से किसी भी रूप में जुड़े हुए हैं, मैथमेटिक्स से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इन सब को, या ये फाइनेंस सेक्टर, इन सब में बहुत ही बेहतर परिणाम आने वाले हैं। कुंभ राशि के जातक जो जो इन सब से जुड़े हुए हैं उन सबको बहुत शानदार लाभ मिलने वाला है। शनि का ये परिवर्तन आपके एनालिटिक पावर में वृद्धि करने वाला है, आपकी लॉजिकल पावर में वृद्धि करेगा, लेकिन कन्फ्यूजन बढ़ेगा। उस कन्फ्यूजन से अब ये जो एनालिटिक पावर आपकी बढ़ेगी, लॉजिकल पावर बढ़ेगी, तो कन्फ्यूजन से वही निकालेगी आपको। अभी उपाय भी कुछ अंत में बताऊंगा, उस उपाय को करेंगे तो और भी शानदार परिणाम आपको प्राप्त होगा। राहु के नक्षत्र पर शनि जो गोचर कर रहे हैं, अब आपको देखना होगा राहु कहाँ गोचर कर रहे हैं। राहु आपके धन स्थान पर गोचर कर रहे हैं। धन स्थान पर राहु आपके संचित धन का नाश कराता है। आपका जो बैंक बैलेंस है, आपने जो पैसे बचा के रखे हैं उसको नाश कराता है, अर्थात उसको खर्च करा देता है। लेकिन जब शनि इस राहु के नक्षत्र में आएंगे और राहु धन स्थान पर जब एक्टिवेट होगा तो यहाँ से यहाँ के मामलों में वृद्धि करेगा, अर्थात आपके बैंक बैलेंस की यहाँ वृद्धि करता नजर आएगा 3 महीने। उसके बाद फिर वो अपने रोल में आ जाएगा, धन को खर्च कराएगा, नुकसान कराएगा। लेकिन इन 3 महीनों में धन की वृद्धि, बैंक बैलेंस की वृद्धि कुंभ राशि के जातकों के लिए कराएंगे। सबको नहीं, केवल कुंभ राशि के जातकों के लिए ये गोचर धन की वृद्धि के लिए देखा जा रहा है। धन में वृद्धि होगी, कुटुंब में वृद्धि होगी, नए सदस्यों का आगमन हो सकता है, किसी सदस्य का शादी विवाह हो सकता है जिससे घर में सदस्यों की संख्या बढ़ जाए। लेकिन कुछ कन्फ्यूजन, कुछ मिसकॉन्सेप्शन तैयार होंगे, कुछ गलत फहमियाँ कुटुंबीजनों के बीच में, परिवारों के बीच में ये पैदा होने की संभावना है, या फिर पैतृक संपत्ति संबंधी कुछ विवाद भी होने की संभावना है। अब देखते हैं कि राहु जिसके राशि पर गोचर कर रहा है, अर्थात मीन राशि पे गोचर कर रहे हैं, मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति कहाँ गोचर कर रहे हैं? आपके चतुर्थ स्थान पर गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ स्थान पर देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर गोचर करते बड़े अच्छे परिणाम आपके लिए लेकर आएंगे और यहाँ से आपके भाग्य की वृद्धि करने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में नया काम, नौकरी आदि मिलने की बड़ी संभावना को प्रबल कर रहे हैं। जिनके पास नौकरी, उनको नौकरी मिलेगी। जिनके पास नौकरी पहले से है, उस नौकरी में कुछ चेंज होंगे, परिवर्तन होंगे, और अचानक से परिवर्तन आपके कार्य क्षेत्र में संभावित है। और कभी कभी ये परिवर्तन नकारात्मक भी हो सकता है, इसके लिए भी आप रेडी रहें। हो सकता है आपके इच्छा के विरुद्ध आपका ट्रांसफर किया जा सकता है, आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव हो सकता है, या आपके दूर के देशों में आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, दूर के प्रदेशों में जहाँ पर जाने में आपको असुविधा हो, जहाँ से आपको परेशानी पैदा हो और घर परिवार से आपको दूर रहना पड़े, ऐसी संभावना बनती हुई बिल्कुल दिख रही है कुंभ राशि के जातकों के लिए। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। मैंने कहा ना, कुछ समस्याओं के लिए आप खुद को प्रिपेयर रखिए कि ऐसी परिस्थितियाँ आ सकती हैं और ये परिवर्तनकारी परिस्थितियाँ हैं। अचानक से घटनाएं घटेंगी जो आपके लिए परेशानी भी पैदा कर सकती हैं। आपके भाई बहनों के जीवन में भी कुछ आकस्मिकताएं ऐसी आएंगी जिससे आप स्वयं भी विचलित हो सकते हैं। तो इन सब से निवृत्ति के लिए, सबसे निदान के लिए आपको करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि आपको कुंभ राशि के जातकों को दुर्गा कवच का पाठ नित्य करना चाहिए। दुर्गा कवच, ध्यान रखिए, ये दुर्गा सप्तशती की गीता प्रेस की जो पुस्तक आती है उसमें ये दुर्गा कवच मिल जाएगा। इस दुर्गा कवच का पाठ आपको नित्य करना चाहिए, कम से कम एक बार तो जरूर ही करना चाहिए। साथ ही साथ यदि संभव हो तो अमोघ शिव कवच का भी पाठ करें। अमोघ शिव कवच, इन दोनों कवचों का यदि आप पाठ करते हैं तो विश्वास मानिए, राहु और शनि का ये जो नक्षत्र गोचर चल रहा है आपके लिए रत्ती भर भी नुकसान नहीं लेकर के आएगा। और ये मेरा 26 वर्षीय ज्योतिष कैरियर में हजारों लोगों पर अपनाया हुआ
ये हमारा प्रयोग है जब राहु और शनि नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, चाहे गोचर में और चाहे आपकी लग्न कुंडली में। ऐसा संभव है कि ऐसी स्थितियां आपके लग्न कुंडली में भी बनी हुई हों। अगर बनी हुई है तो वहाँ पर समस्याएं बहुत जटिल हो सकती हैं, कुंडली कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। लेकिन ये उपाय यदि आप करते हैं तो इससे संबंधित कोई भी नुकसान आपको जीवन में नहीं झेलना पड़ेगा। वीडियो को ही विराम देंगे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, इन्फॉर्मेटिव हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो वीडियो को कृपा करके लाइक करके अपनों को शेयर करिए, उसका पुण्य लीजिए। और कमेंट में अत्यंत प्यारा नाम भगवान का जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।